राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का आगे का महात्म्य सुनेंगे। इस अध्याय में नारायण से नर की बातचीत, च्यवन मुनि और प्रहलाद का संवाद और प्रहलाद का नैमिषारण्य गमन तथा प्रहलाद के साथ नारायण के युद्ध का संपूर्ण वर्णन आएगा। आइए अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आगे का महात्म्य सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं कि अप्सराओं के वचन सुनकर धर्मनंदन प्रतापी नारायण मनी मन सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अहंकार से ही यह प्रसंग सामने आया है, इसमें अधिक क्या विचार किया जा सकता है। धर्म की धज्जियां उड़ाने में प्रधान कारण अभिमान ही है, जिसकी सृष्टि में पूर्व काल में कर चुका हूँ। अतः महात्माओं ने कहा कि यह संसार एक वृक्ष है, इसकी जड़ अहंकार है। जिस समय अप्सराओं का समाज आया उस समय उन्हें देखकर बिना कुछ बातचीत किए ही मुझे शांत होकर बैठ जाना चाहिए था, परंतु उनसे बातचीत करके मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप मैं स्वयं दुख का भाजन बन गया हूँ। फिर मैंने धर्म का अपव्यय करके उन स्त्रियों की रचना कर डाली। मेरी ठीक वही दशा हो गई है जैसे अपने ही बनाए हुए जाल में जकड़ी हुई मकड़ी हो। बड़े ही दृढ़ बंधन में मैं बंध गया हूँ। अतः अब इनके बाद मुझे क्या करना चाहिए, यह विषय विचारणीय है। यदि निश्चिंत होकर इन स्त्रियों को ठुकरा देता हूँ तो विफल मनोरथ होने के साथ सभी मुझे शाप देकर चली जाएंगी। अब मैं उनसे मुक्त हो इस निर्जन वन में पुनः उत्तम तप कर लूँगा। अतः कुपित होकर मुझे इन सुंदर स्त्रियों को त्याग देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि उस समय मुनि व नारायण के मन में कई विचार उठ रहे थे। वे मनी मन सोच रहे थे कि अरे सुखी बनने के लिए जो साधन है उसमें क्रोध ही एक महान शत्रु है। पहला नंबर अहंकार है तो दूसरा क्रोध है। इसके प्रभाव से अत्यंत ही कष्ट उठाना पड़ता है। जगत में काम और लोभ, इन दोनों से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। क्रोध में भरकर मानव हिंसा तक कर बैठता है, प्राणी की निर्मम हत्या कर डालता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए ये बड़ा दुखद कारण है। इसे नरक की तरह ही समझना चाहिए। जिस प्रकार काष्ठ का मंथन करने से निकली हुई आग उस काष्ठ को ही जलाकर राख कर डालती है, ठीक उसी प्रकार से क्रोध भी मनुष्य को जला डालता है। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार नारायण के मन में चिंता की काली घटाएं घिर गई। वे अत्यंत घबरा उठे। तब धर्म के पुत्र नर ने अपने भाई नारायण से सच्ची बात कहनी शुरू करी। महात्मा नर बोले, हे नारायण, आप महान भाग्यशाली पुरुष हैं। महामते क्रोध दूर कीजिए, मन में शांति स्थापित कीजिए। आपको स्मरण होगा पूर्व समय में अहंकार के दोष से हम दोनों व्यक्ति अपनी तपस्या खो बैठे थे। उस समय अहंकार और क्रोध दोनों ही भाव हमारे अंदर जागृत हो गए थे। उसी के प्रभाव स्वरूप दैत्यराज प्रहलाद से हमारा युद्ध हुआ था। देवताओं के वश से 1000 वर्ष तक हम लड़ते रहे। हे सुरोत्तम, उस अवसर पर हमें असीम क्लेश भोगना पड़ा था। अतः हे मुनीश्वर, आप क्रोध का त्याग करने की कृपा करें और शांत मन से सोचिए। व्यास जी कहते हैं कि महात्मा नर का यह वचन सुनकर धर्मनंदन नारायण शांत हो गए। जनमेजय जी ने पूछा कि हे मुनिवर, मेरे मन में एक महान संदेह उठ रहा है। प्रहलाद जी महात्मा पुरुष थे, भगवान विष्णु में उनकी अटल श्रद्धा थी, वे बड़े शांत रहते थे। फिर प्राचीन काल में ऋषि व नर और नारायण से उनका युद्ध क्यों हुआ? धर्म के वे दोनों पुत्र नर और नारायण तो बड़े ही तपस्वी पुरुष थे, उनके मन में शोक कभी उत्पन्न ही नहीं होता था। फिर प्रहलाद के साथ उनका संग्राम होने का क्या कारण था? प्रहलाद तो चरम कोटि के धर्मात्मा, ज्ञानी, भगवान विष्णु के परम उपासक थे। नर और नारायण में भी सभी गुण विद्यमान थे, तब करना ही उनका काम था। उनके मुख से कभी असत्य वाणी तक नहीं निकलती थी। फिर यदि प्रहलाद और नर नारायण के बीच सच्चरित्र पुरुषों में कलह होने का क्या कारण था? उस सतयुग के समय में भी उनका जप तप कहाँ चला गया था? सुयोग्य पुरुष भी क्रोध और अहंकार से आवृत मन को काबू में न ला सका। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध और मात्सर्य इनका उत्पन्न होना असंभव है। अहंकार से ही काम, क्रोध आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। करोड़ों वर्ष तक महान कठिन तपस्या की गई, फिर भी यदि अहंकार उत्पन्न हो गया तो सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही अहंकार के अंकुरित हो जाने पर पुण्य की सत्ता समाप्त हो जाती है। ऐसे शक्तिशाली पुरुष भी यदि अहंकार पर विजय प्राप्त न कर सके तो बड़े ही दुख की बात है। व्यास जी कहते हैं कि हे भारत, ये निश्चय है कि कार्य किसी प्रकार भी कारण से भिन्न नहीं हो सकता। जैसा सुवर्ग वैसा ही कड़ा और कुंडल,
ठीक वैसा ही अहंकार से बना हुआ ये चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड है। वस्त्र को सूत्र के अधीन कहा गया है, बिना सूत्र के वस्त्र बनना संभव नहीं है। वैसे ही त्रिगुणात्मक माया से बने हुए इस स्थावर जंगम समस्त संसार को समझना चाहिए। जब छोटे से लेकर बड़े तक सबकी यही हालत है, तब इस विषय में क्या कहा जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये सभी अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। हे कुरु नंदन, काम, मोह, मद से युक्त प्राणी कार्य आरंभ करने के पूर्व को विचारता नहीं है। जगत में बिल्ले ही ऐसे साधु पुरुष हैं जिनका अंतःकरण इन दोषों से खाली है। जन्मेजय जी ने कहा कि सचमुच ही वे बड़े धन्य और महान पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने मद और मोह को त्याग दिया है, जो जितेंद्रिय और सदाचारी रहते हैं, जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। मूर्ख मनुष्य की आंखें मधु पर तो जाती है, किंतु उस विषम स्थान को नहीं देखती जहाँ से मधु निकलता है। मानव बुरा कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है, उनके मन में नरक का भय उत्पन्न ही नहीं होता। हे प्रभु, प्राचीन समय में उनके बीच युद्ध होने का क्या कारण था, कृपा करके मुझसे कहिए। बहुधा देखा जाता है धन और स्त्री के लिए ही युद्ध होता है। नर और नारायण में तो कोई ऐसी स्पृहा ही नहीं थी, फिर क्यों उनके बीच में ये युद्ध हुआ। नर और नारायण तो सनातन परम पुरुष हैं। इस बात से धर्मात्मा प्रहलाद भी पूर्व परिचित थे। उन्होंने मुनि व नर नारायण का सामना किया ही क्यों था, मैं वह कथा पूरी विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जब राजा जन्मेजय जी ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा, तब सारी बातें विशद रूप से उन्होंने कहनी शुरू करी। व्यास जी बोले कि हे राजन, जब भयंकर हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया गया। दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। उनके शासनकाल में भूमंडल के सभी नरेशों यज्ञों में श्रद्धापूर्वक देवताओं की उपासना होती थी। तपस्या करना, धर्म का प्रचार करना, तीर्थों में जाना, यही समय ब्राह्मणों का कार्य था। वैश्य अपनी व्यापार प्रवृत्ति में लगे रहते थे। शूद्रों द्वारा सबकी सेवा होती थी। उस अवसर पर भगवान नरसिंह ने दैत्यराज प्रहलाद को पाताल में रहने का आदेश दे रखा था। वही उनकी राजधानी थी। बड़ी तत्परता के साथ वे प्रजा का पालन कर रहे थे। एक समय की बात है कि महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर गए, जो व्याहतीश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इतने में ही रेवा नामक महान नदी पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वे उसके तट पर नीचे उतरने लगे। तब तक एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनि व च्यवन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए। सर्प से पकड़े जाने पर उनके मन में आतंक छा गया। अतः उन्होंने मन ही मन देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने जो ही कमल लोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया, उस समय विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। तब अत्यंत घबराए हुए एवं शंकाशील उस सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा कि ये मुनि बड़े ही तपस्वी हैं, अतः कहीं मुझे ये कुपित होकर शाप न दें। नाग कन्याएं मुनिवर की पूजा करने में संलग्न हो गई। तदनंतर च्यवन मुनि ने नागों और दानवों की विशालपुरी में प्रवेश किया। तब एक बार की बात है, भृगुनंदन च्यवन मुनि उस श्रेष्ठ पुरी में घूम रहे थे। धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की उन पर दृष्टि पड़ गई। देखकर उन्होंने मुनि की पूजा करी और पूछा कि हे भगवान, आप यहाँ पाताल में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। इंद्र, हम दैत्यों से शत्रुता रखते हैं। हमारे राज्य का भेद लेने के लिए तो कहीं उन्होंने आपको नहीं भेजा है। तब च्यवन मुनि ने कहा कि हे राजा, मुझे इंद्र से क्या प्रयोजन कि मैं उनकी प्रेरणा से यहाँ आऊँ और उनके दूत का काम करूँ। हे दैत्येंद्र, आपको विदित होना चाहिए, मैं भृगु का धर्मात्मा पुत्र च्यवन मुनि हूँ। ज्ञान रूपी नेत्र मुझे सुलभ है। मैं इंद्र का भेजा हुआ दूत नहीं हूँ। हे राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुंचा। नदी में बैठ ही रहा था कि इतने में ही एक सर्प मुझे पकड़ कर ले गया। उस समय मेरे मन में भगवान विष्णु की स्मृति जाग रही थी। परिणाम स्वरूप वह सर्प अपने भीषण विष से रहित हो गया और यूं भगवान विष्णु के चिंतन के प्रभाव से मैं उस सर्प से छूट गया। हे राजेंद्र, फिर मैं यहाँ आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी मेरे सामने उपस्थित हो गई। हे दैत्येंद्र, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। मेरे विषय में आपकी ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि च्यवन मुनि की वाणी बहुत मधुर थी। उस समय अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद उनसे बातें कर रहा था। प्रहलाद ने पूछा कि हे मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, कृपा करके आप हमें बताइए। साथ ही आकाश और पाताल में जो तीर्थ हैं उन्हें भी आप विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। च्यवन मुनि बोले कि हे राजन, जिनके मन वचन तन शुद्ध हैं, उनके लिए पग पग पर तीर्थ है।
दूषित विचार वालों के लिए गंगा भी कहीं मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मन पवित्र हो तो सब जगह तीर्थ है। हे राजन, इस विषय में मन को प्रधान कारण बताया गया है, इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि मन को पवित्र रखे। यदि उसमें दूसरों की ठगने की प्रवृत्ति है तो तीर्थवासी भी महान पापी ही माना जाएगा। तीर्थ में किए हुए पाप अत्यंत कुफलकारक हो जाते हैं। अतः कल्याणकारी पुरुष सबसे पूर्व मन को शुद्ध कर ले। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वयं हो जाती है, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है, फिर तो सभी पवित्र हैं। यह प्रसिद्ध बात है, अन्यथा कुछ कहा नहीं जा सकता। उसे उसी प्रकार नष्ट प्राय समझा जाना चाहिए। तीर्थ में जाकर नीच का साथ कभी नहीं करना चाहिए। बुद्धि से प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हे राजन, अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें उत्तम तीर्थ बताता हूँ। प्रथम श्रेणी में पुण्यतम नैमिषारण्य है। चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, अन्य भी अनेक तीर्थ धरातल पर हैं जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है। व्यास जी कहते हैं कि च्यवन मुनि का यह जवाब सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य में जाने की तैयार हो गए। उन्होंने हर्ष और उल्लास के साथ दैत्यों को आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे महाभाग दैत्यों, उठो, आज हम नैमिषारण्य चलेंगे। वहां कमल लोचन भगवान श्री हरि के दर्शन करेंगे। पीताम्बर पहने हुए वे वहां पर विराजमान हैं। व्यास जी कहते हैं कि जब विष्णु भक्त प्रहलाद यूं कहा तब सभी दानव उनके साथ हर्ष मनाते हुए पाताल से निकल पड़े। संपूर्ण महाबली दैत्य दानवों का झुंड एक साथ चला। नैमिषारण्य में पहुंचकर आनंद पूर्वक सबने स्नान किया। फिर प्रहलाद दैत्यों के साथ वहां के तीर्थों में भ्रमण करने लगा। महान पुण्यमयी सरस्वती नदी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस नदी का जल बड़ा ही स्वच्छ था। हे राजेंद्र, उस पवित्र स्थान में पहुंचने पर महात्मा प्रहलाद के मन में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। अतः उन्होंने सरस्वती के विमल जल में स्नान किया, दान आदि क्रियाएं सविधि संपन्न कराई। वह परम पावन तीर्थ प्रहलाद की अपार प्रसन्नता का साधन बन गया। व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ में समुचित कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे थे। उन्हें सामने एक वट का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष की छाया बहुत दूर तक फैली हुई थी। दानेश्वर ने वहां बहुत से बाण देखे। वे बाण भिन्न भिन्न प्रकार के बने हुए थे। उनमें गिद्ध की पांखें लगी हुई थी। उन्हें शान पर चढ़ाकर तेज कर दिया गया था। वे अत्यंत चमक रहे थे। उन बाणों को देखकर प्रहलाद के मन में विचार उत्पन्न हुआ, जिसके ये बाण है वह व्यक्ति ऋषियों के आश्रम में इस परम पावन पुण्य तीर्थ में रहकर क्या करेगा। प्रहलाद के मन में इस प्रकार की कल्पना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि इतने में ही धर्मनंदन नर और नारायण सामने दृष्टि गोचर हो गए। उन मुनियों ने काले मृग का चर्म धारण कर रखा था। सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थी। नर और नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े हुए थे जो उत्तम चिन्ह वाले थे। धनुष शांख और आजगव नाम से प्रसिद्ध थे। वैसे ही दो तरकस थे जिनमें बहुत से बाण भरे हुए थे। उधर महान भाग्यशाली धर्मनंदन नर और नारायण का मन ध्यान में मग्न था। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे कि तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो। इसी से तो यह धरती धूमिल हो रही है। ऐसी व्यवस्था तो कभी इस संसार में देखने तथा सुनने में नहीं आई। कहाँ तो उत्कंठ तप और कहाँ धनुष हाथ में उठाना। इन दोनों कार्यों का सामंजस्य तो पूर्व युग में भी नहीं था। ब्राह्मणों के लिए जहाँ तपस्या करने का विधान है वहाँ उन्हें धनुष रखने की क्या आवश्यकता है। एक तरफ तो तुमने मस्तक पर जटा बना रखी है और दूसरी तरफ तुम दिखावे और आडंबर करते हो। तुम्हें ये धर्माचरण शोभा नहीं देता। व्यास जी कहते हैं कि भारत प्रहलाद के वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, है दैत्येंद्र, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। हम समर्थ हैं, इस बात को जगत जानता है। युद्ध और तपस्या दोनों में ही हमारी गति है। तुम इसमें क्या करोगे। इच्छा अनुसार अपने रास्ते पर चले जाओ, क्योंकि तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म तेज बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। सुख की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की व्यर्थ चिंता न करें। प्रहलाद ने कहा कि हे तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है। मैं दैत्यों का राजा हूँ, मुझ पर ही धर्म टिका है। मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधमपूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तपोधन, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है। यदि हो तो तुम मुझे उसे दिखाओ। व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनकर नर ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो आज युद्ध में मेरे सामने तुम डट कर दिखाओ। व्यास जी कहते हैं कि दैत्यराज प्रहलाद महाभाग नर के वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। प्रहलाद अप्रतिम
बलशाली वीर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यद्यपि नर और नारायण सदा तपस्या में लगे रहते थे, उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तथापि वे इन दोनों ऋषियों को जिस किसी भी उपाय से अवश्य पराजित कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर प्रहलाद ने हाथ में धनुष उठा लिया, उस पर डोरी चढ़ाकर तुरंत खींचा, जिससे बड़े जोर की टंकार हुई। नर ने भी धनुष उठाया, चिकने किए हुए बहुत से तीखे तीर उसमें चढ़ाए। हे राजन, क्रोध में भरकर उन्होंने वे सभी बाण प्रहलाद पर चढ़ा दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों को आते ही काट डाला। अपने छोड़े हुए बाणों को खंड खंड हुए देखकर नर ने उसी सन अन्य अनेक तीर चलाए। मुनिवर नर के भी सभी तीरथ प्रहलाद ने छिन्न भिन्न कर दिए। नर ने भी कुपित होकर शीघ्रगामी 5 बाणों से दैत्यराज की भुजा पर आघात किया। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आ गए और सम्रागण में विराजमान मुनिवर नर और नारायण प्रहलाद के पराक्रम की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। प्रहलाद के पहने बाण इस प्रकार बरस रहे थे मानो मेघ जल की धारा गिरा रहे हों। उस अवसर पर नारायण ने अपना अप्रतिम शांख धनुष हाथ में उठा लिया और सुनहरे पंख वाले बाणों की छड़ी लगा दी। अब प्रहलाद धर्मनंदन नारायण पर अत्यंत तीव्रगामी बहुसंख्या बाण चलाने लगा। साथ ही नारायण के धनुष से सुतीक्ष्ण धार वाले बहुत से बाण छूटे, जिससे टकराकर प्रहलाद के बाण टुकड़े टुकड़े हो गए। उस समय सनातन भगवान श्री हरि धर्म के यहाँ पुत्र रूप से अवतरित हुए थे। वे वीर बनकर सम्रागण में खड़े हो गए और दैत्यराज प्रहलाद के प्रयास से तीखे तीरों की वर्षा उन पर हो रही थी। फिर नारायण ने तीक्ष्ण धार वाले अपने बाण चलाए और उनसे प्रहलाद को, जो सामने ही डटे थे, गहरी चोट पहुंचाई। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छादित हो गया। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध हुआ। नारायण ने अपनी एक तीव्रगामी बाण से प्रहलाद के बाणों को काट डाला। तब दैत्यराज ने दूसरा धनुष उठाया। फिर नारायण ने उसी क्षण अन्य बाण को हाथ में लिया, उससे अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए धनुष के टुकड़े कर डाले। इस प्रकार नारायण और प्रहलाद के धनुष को बार बार काटते रहे। तब दानवेश्वर ने परिध उठाया और शीघ्रतापूर्ण उस परिध को नारायण की भुजा पर चला दिया। प्रतापी नारायण ने अभी यह भयंकर परिध आ ही रहा था कि अपने 9 बाणों से उसे काट डाला और 10वें बाण से प्रहलाद पर चोट कर डाली। अब दानवराज ने लोह में ही सुदृढ़ गदा उठाई और उस गदा से तुरंत नारायण की जांघ पर आघात किया, परंतु नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उनकी मानसिक शक्ति भंग तक नहीं हुई। वे परम पराक्रमी पुरुष थे। उन्होंने तुरंत बाणों की बौछार शुरू कर दी। प्रहलाद की गदा भी खंड खंड हो गई। तब शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रहलाद ने हाथ में शक्ति उठा ली और उसे नारायण के वक्ष स्थल पर चला दिया और सामने शक्ति आती हुई देखकर नारायण ने कौतूहल से एक बाण फेंका, जिससे वह शक्ति 7 भागों में विभक्त हो गई और फिर प्रहलाद पर 7 बाण मारे। देवताओं के 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण में युद्ध होता रहा। हे राजन, तब भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उनका श्री विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। वे पीतांबर पहने हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। चारों भुजाओं से सुशोभित रमा रमण भगवान विष्णु ने प्रहलाद के आश्रम पर पदार्पण किया। वहां उन्हें पधारे हुए देखकर दैत्यराज ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रहलाद ने कहा कि हे माधव, आप देवताओं के भी आराध्य हैं। जगत का शासन सूत्र आपके हाथ में है। भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव है। इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हुई। इसका क्या कारण है? मैं पूरे 1000 वर्ष तक इनसे युद्ध कर रहा हूँ, किंतु अभी तक मैं इन्हें जीत नहीं सका, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भगवान विष्णु बोले कि हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं। मेरे अंश से ही इनका अवतार हुआ है। इनके विषय में तुम्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये दोनों जितात्मा तपस्वी नर और नारायण नाम से विख्यात हैं। इन्हें नहीं जीत सकते। अतः हे राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। इन तपस्वियों से विरोध करना अवांछनीय है। व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के ऐसा आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वापस अपने लोक में चला गया। उधर नर और नारायण भी वापस अपनी तपस्या करने में लग गए। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।